हे गाइस, हाउ आर यू। मैं आरजे आपका दोस्त वापस से हाजिर हूँ आपके पास में, लेकिन इस बार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन कंफ्यूजन। दिस इज अबाउट वन कंफ्यूजन। लेट्स टॉक अबाउट वन कंफ्यूजन। व्हाट इज दिस वन कंफ्यूजन? वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड वन। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये टॉपिक है, ये बहुत लोगों को ये एक एटिपिकल सी बात लगेगी। नॉट टिपिकल, एटिपिकल। एटिपिकल समथिंग दैट इज स्ट्रेंज। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें कि भाई वन कंफ्यूजन भी एक टॉपिक हो सकता है, राइट, हो सकता है। हम लोग अगर यहाँ पर देखना चाहें आपके पास बेटा, तो वन को हम लोग दो तरीके से ट्रीट करते हैं। ये आपके पास में लोगों ने इसको जो माना हुआ है उस बेसिस पे अगर हम लोग देखना चाहें तो एक नंबर भी हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, और वहीं पर अगर हम देखना चाहें तो इसको हम लोग एज ए प्रोनाउन भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये आपके पास में एक प्रोनाउन भी होता है। और अगर नॉर्मली हम लोग जब देखें जैसे और लोग यूज करते हैं सभी, तो उस वे में हम लोग इसको नंबर भी मानते हैं। लेकिन खास बात क्या होगी आपके पास कि जब भी अगर हम लोग इसको एक नंबर मान रहे होंगे तो आपके पास में ये क्वांटिटी वन की दिखाएगा। अब जब वन की क्वांटिटी दिखाएगा दैट मीन्स वी कैन से ना कि वहां पर आपके पास में ये कैसा होगा, कंप्लीटली सिंगुलर होगा। अब अगर कोई चीज आपके पास में इंग्लिश में सिंगुलर है तो उस कंडीशन में ये भी होता है कि सिंगुलर ही हम उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे होते हैं। अब वहीं पर आपके पास में कभी कभी क्या होता है कि प्रोनाउन हम जब इसको यूज करते हैं तो वहां पर ये कभी भी आपके पास में, आप सोचो कि काउंटिंग शो करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये काउंटिंग शो नहीं करता है। जब आपके पास में एज ए प्रोनाउन आप इसको कंसिडर करोगे तो उस कंडीशन में ये आपके पास में एक यूनिवर्सल सेंस कन्वे कर रहा होगा, यानी कि जो बात सभी के लिए एप्लीकेबल होगी, एप्लीकेबल फॉर ऑल। अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल। और उस कंडीशन में जब हम लोग आगे इसको देखेंगे तो वहां पर आपके पास में इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होंगे वो भी वन ही होंगे। चलो ये बात थोड़ा आगे हम लोग चल के करते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं तो इस तरह की बातें और भी निकल के आएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस वन कंफ्यूजन में एक कंफ्यूजन नहीं, बहुत सारे कंफ्यूजन है। ठीक है, देयर आर मल्टीपल कंफ्यूजन ओवर देयर। ठीक है, तो वन ऑफ माई ब्रदर्स हैव गॉन देयर। अगर हम लोग इस कंडीशन को देखने की कोशिश करें तो आपके पास यहाँ हम लोग देखेंगे ये आपके पास वन लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है और माई ब्रदर्स लिखा होता है। पार्टिटिव बनाया है। पार्टिटिव यानी कि हम लोग किसी होल में से एक पार्ट को निकाल रहे होते हैं। तो कितने सारे ब्रदर्स हैं, बहुत सारे भाई हैं वहां पर, उनमें से हम एक की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप तो ध्यान रखना कि ऑफ लगे या ऐसा कोई आपको प्रेपोजिशन दिखे तो उस कंडीशन में हम लोग जब कभी भी बेटा हेल्पिंग वर्ब चूज करते हैं तो हमेशा ऑफ के जो पहले आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को तभी हम लोग चूज कर पाएंगे। तो वन आपके पास लिखा हुआ था तो कहाँ गया, यहाँ पर। तो अब उस बेसिस पे हम लोग देखें, हैव तो प्लूरल के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास में क्या है, यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा हैज। ठीक है, तो आपने हैव को हटाकर क्या कर दिया, हैज। सिंपल सा एक एरर था इसमें और हमने इसको ठीक कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करें। वन ऑफ द बुक्स हैव हिज वर्थ। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें, जो हमारे पास अगला ये जो सेंटेंस है, तो आपके पास बुक्स कितनी हैं, बहुत सारी हैं। उनमें से आप किसी एक बुक की बात कर रहे हो तो बात कितने की हुई, एक क्यों लेके। तो इसका मतलब यहाँ से भी हमें हैव को हटाकर क्या करना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इस वे में तो हैव को हटाकर हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा बेटा, हैज। तो दिस इज द राइट आंसर। अगर हम लोग इसमें और गलती देखें तो आपके पास में वन की बात हो रही है, लेकिन वो वन क्या है, वो भी आपके पास में बुक है, क्योंकि हमें रेफरेंस अवेलेबल है ना वहां पर। तो उस बेसिस पे हम लोग देखें तो अब हिज कहाँ लगाते हैं, क्या हिज लगा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हिज, तो हिज एक पॉजिटिव केस है, लेकिन वो किसके लिए है, ही के लिए। अब आपके पास क्या बुक कोई आदमी है, ए आदमी तो भी बुक है क्या, नहीं है ना, ऐसा उस वे में हम लोग देखें तो इसका ये मतलब हुआ ना कि आपके पास में अगर हम लोग बोले कि वो मेरा दोस्त किताब है, ठीक है, ऐसा किसी का नाम भी नहीं होता, और किताब किसी आदमी का नाम रखेंगे तो थोड़ा खराब लगेगा। ठीक है, तो इस वे में हम लोग देखना चाहें कि बुक एक आपके पास में नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग जितने भी होते हैं ना बेटा, उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इट्स से। तो इसके लिए हम लोग पॉजिटिव केस देखना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इट्स। तो आपके पास सेंटेंस बनेगा कि वन ऑफ द बुक्स हैज इट्स वर्थ। राइट बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। वन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो आपको सेंटेंस पढ़ते ही ये बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर बिल्कुल भी किसकी बात नहीं हो रही है, नंबर को लेकर बात नहीं हो रही। यहाँ पर आपके पास में जो बात हो रही है
वो कैसी बात हुई? यूनिवर्सल बात हुई। अब यूनिवर्सल अगर कोई बात हो रही है तो उस वे में जब आप आगे जाके उसके लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव लगाओगे, यानी कि उसके लिए भी कोई प्रोनाउन लगाओगे, तो वो सिर्फ वन हो सकता है। और वहां पर अगर आप कोई पोजीशन लगाना चाहोगे तो वो जो पोजीशन आप बताओगे बेटा, वो किससे बनेगा? वन, और पीछे उस पर क्या लगाओगे? एपोस्ट्रोफे एस। आपको पता है ना, एपोस्ट्रोफे एस जब आता है तो वो हमेशा क्या करता है? पोजीशन ही बताता है। इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग हम लोग देखें तो का, के, की, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और आपके पास में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इसके लिए कोई प्रोनाउन यूज करना है, तो वो भी आपके पास में क्या होता है? वन ही होता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर जो बात बोल रहे हैं वो यूनिवर्सल बात है। तो वन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स नहीं हो सकता, वन कीप्स होगा बेटा। दिस इज इट। सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया, राइट। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस। अब क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये बात भी नंबर के लिए हो रही है? नहीं, इट इज नॉट अबाउट द नंबर, इट इज अबाउट द यूनिवर्सल सेंस। अगर हम लोग यूनिवर्सल सेंस के बारे में बात करना चाहें यहाँ पर, तो आपको पता है कि वन लिखा था, तो वन के बेसिस पे आपके पास में जो पोजीशन यहाँ पर रखा था। अब पोजीशन के लिए मैंने आपको बताया ना कि पोजीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? वंस, राइट बेटा। आपके पास सीधा सीधा आंसर हो गया। छोटी सी गलती थी, तो कभी भी आपके पास में इस बात को ध्यान रखिएगा, प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, कि अगली बार से कभी आपको वन एज ए सब्जेक्ट आपको दिखे और उसमें यूनिवर्सल बात हो रही है, तो उसके लिए जब हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे, तो फर्स्ट थिंग इज, अगर हम लोग उसके लिए कोई प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो होगा वन। और पोजीशन अगर उसके लिए बताना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? वंस, राइट बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। वन ऑफ माई नेबर हैव सोल्ड वंस कार। अब इस क्वेश्चन की गलती आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपके लिए छोटा सा मैं होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। क्या इसमें सच में कोई गलती है? क्योंकि इस टाइप का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें क्या क्या गलती है। तो वो जो दोनों गलती हैं, इसमें दो गलतियां हैं, एक गलती नहीं है बेटा, दो गलतियां हैं, वो दोनों ही मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द मॉन्क सेज लाइफ इज व्हाट ही मेक्स ऑफ इट। अब यहाँ पर किसने कहा है? यहाँ पर आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो मॉन्क ने कही है कोई बात अगर कोई साधु महात्मा कह रहे हैं तो किसी एक इंसान के लिए कहते हैं, लाइफ के लिए कह रहे हैं ना। अब लाइफ के लिए जो भी बात होती है वो किसी एक पर अप्लाई नहीं होती है, वो बात भी अपने आप में अगर हम लोग देखना चाहें तो यूनिवर्सल होती है, एप्लीकेबल फॉर ऑल होती है। तो उस कंडीशन में हम लोग देखना चाहें तो लाइफ इज व्हाट ही नहीं करके हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे? वन मेक्स ऑफ इट, राइट बेटा। तो चलिए इससे आपको अब मुझे उम्मीद है आपकी जो ग्रामर है वो कुछ हद तक ठीक होती चलेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन। लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ ही इज हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स। अब ये भी अगर हम लोग देखना चाहें तो इसमें वापस से सभी के ऊपर, ये तो हम अगर देखें तो ऑल का सेंस कन्वे कर रहा है, यानी कि यूनिवर्सल बात हो रहा है, और यूनिवर्सल बात हो रहा है तो हम लोग यहाँ से ही हटाकर किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग वहां पर क्या करेंगे? वन करेंगे, राइट बेटा। चलिए, शी सैड दैट वन ऑफ माई ब्रदर्स रिजाइन्ड फ्रॉम वंस जॉब। अब हम लोग देखना चाहें, वन ऑफ माई ब्रदर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब उनके बहुत सारे भाई हैं, उनमें से किसी एक की बात हो रही है, तो नंबर का बात हुआ। अगर नंबर का बात हुआ इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में? रिजाइन्ड फ्रॉम, यहाँ देखो इसको नहीं करके उनका कोई भाई है तो नॉर्मल सी बात है मेल होगा, और मेल होगा तो उस सबने नहीं छोड़ा जॉब, किसी एक ने छोड़ा है, दैट्स वाई हमने ही के सेंस में वहां पर इस कर दिया, बस सिंपल, दिस इज इट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये जो वन कंफ्यूजन था इसकी जो सारी डिटेल्स थी वो मैंने आपके सामने कन्वे करी है, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज जानी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है, उनकी नॉलेज में होनी चाहिए ये चीज़ें। आई होप आपको समझ में आई होगी हर बात। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू बेटा।